दूं, ऐसे ये अलग टाइप के क्वेश्चन है। हर एक टाइप हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जब तक पूरा का पूरा मेंस लेवल के टाइप तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक हम कोर्स को मतलब उस टॉपिक को एंड नहीं करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन क्या करा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री लेवल में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या करा है, ए पर्सन बाई सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 18 आर्टिकल फॉर RS1 मतलब ₹1, देन हाउ मेनी आर्टिकल ही शुड सेल एट ₹1 सो दैट ही विल गेट 10% लॉस। क्वेश्चन देखो कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कोई व्यक्ति ₹1 में 18 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। क्वेश्चन याद है, ए पर्सन बाई सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 18 आर्टिकल्स फॉर ₹1, यानी कोई व्यक्ति ₹1 में 18 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो ₹1 में कितनी वस्तुएं उसे बेचनी चाहिए ताकि उसे 10% की हानि हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, एक तो बेसिक अप्रोच से भी करेंगे, वो भी शॉर्ट है, आपको उसमें भी शॉर्ट अप्रोच ही लगेगा, और एक रेशियो मेथड से करेंगे, ये भी आपको शॉर्ट अप्रोच है। आपके ऊपर नीड है कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। जैसे देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि ₹1 में 18 वस्तुएं, ठीक है, ₹1 में 18 वस्तुएं यानी कि 18 आर्टिकल। तो हम बात करें कि एक आर्टिकल की दाम कितनी होगी, 1/18 एक आर्टिकल की प्राइस कितनी हो जाएगी, 1/18 यहाँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब कोई भी आर्टिकल होता, कोई भी चीज होता है वो किस पे चलता है, 100%, यानी 100% का मतलब क्या है कि 100% पे उस आर्टिकल की कीमत कितनी है, 1/18। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, वो उसे किस पे बेचे कि उसे 10% का लॉस है। यानी पहले कोई भी चीज 100% होती है, अब उसको 10% लॉस, यानी उस बेचा कितने में, 90% में बेचा। 90%, एक 100% की वैल्यू 1/18 तो 90% की वैल्यू देखो, 100% की वैल्यू 1/18, तो 1 की वैल्यू कितना, 1% की वैल्यू कितना, 1/18 इंटू 100, ठीक है। और 90% आ गया तो 19 ऊपर हो जाएगा, यानी 19 ऊपर हो जाए तो क्या कर लूंगा, 1/18 इंटू 100 इंटू क्या, 19। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, यानी कितना, 1/20। अब 1/20 RS का मतलब कितना हो कि ₹1 में कितने आर्टिकल, 20 आर्टिकल्स, यानी ₹1 में 20 वस्तुएं खरीदता है। ये तो आपका आंसर हो गया। तो ये तो रहा आपका बेसिक अप्रोच। हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि ₹1 में कितने आर्टिकल खरीद रहा है, ₹1 में कितने की दर से, 8 की दर से, 18 की दर से, सॉरी मैं यहाँ पे मिस्टेक, ₹1 18 आर्टिकल की दर से, मतलब 18 मान लेते हैं, ₹1 में 18 आम, ठीक है। तो एक आम की कीमत कितनी हो जाएगी, एक आम की कीमत 1/18 हो जाएगी। तो उसी तरह कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/18, क्योंकि कोई भी चीज़, एक चीज़ हम जब भी, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगर हम देखो, फ्रैक्शन में तो 1 लेते हैं और परसेंटेज में क्या लेते हैं, उसी चीज़ को 100, क्योंकि कोई भी इन्वर्स दो ही चीज़ पे काम करती है। अगर परसेंटेज में वर्क करे तो 100 और फ्रैक्शन में वर्क करे तो 1, तो 100% की वैल्यू इतनी है। अब फाइनली करें कि उसको कितने 10% के लॉस में बेचे, 10% के लॉस यानी कि 90% पे बेच रहा है। 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% कितना, तो 1% की 1/18 इंटू 100, और 90% की बदला है तो 90 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, यानी कितना हो गया, 1/20 RS। इसका मतलब क्या है कि ₹1 में 20 वस्तुएं वो क्या करता है, खरीदता है, ठीक है। ₹1 में 20 आर्टिकल खरीदता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो रहा बेसिक मेथड। दूसरी मेथड ये भी आसान है, रेशियो मेथड से आप, मैं मैक्सिमम टाइम इसी को फॉलो करता हूं, आप किसी भी तरह से कर सकते हो, दोनों वे आपके लिए आसान है। देखो आप ध्यान से देखना, एक बात आप याद रख लो कि नंबर ऑफ आर्टिकल अगर फिक्स्ड है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसको बोलते हैं व्युत्क्रम समानुपाती होता है, एक व्युत्क्रमानुपाती, अब हिंदी में मेरे को उतना नहीं पता यार, समानुपाती बोलते हैं प्रोपोर्शनल को, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल अपोजिट होता है किसके, प्राइस के अपोजिट होता है, ठीक है, अगर आर्टिकल्स क्या हो, फिक्स हो तो। देखो हम इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कितना आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10% लॉस, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, लॉस का मतलब माइनस, CP और SP, CP कितनी है 10, ₹1 का लॉस हुआ यानी कि 9। अब देखो ध्यान से देखो, ये हमारा प्राइस का रेशियो था ना, प्राइस थी कि इतना
इतना, ठीक है। तो आर्टिकल का रेशियो इसके अपोजिट हो जाएगा, मैंने अभी बताया है। देखो तो आर्टिकल का रेशियो, क्योंकि ये प्राइस का रेशियो ये है, तो आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा 9:10। अब देखो 9:10 आर्टिकल का रेशियो कितना हो गया 9:10। तो अब बताओ 9 के लिए कितना है, 18 वस्तुएं खरीद रहा है, कितना गुना हो गया 2 गुना। तो उसी तरह बेचेगा उसे को कितने में 10 × 2, इस तरह 2 गुना तो इधर भी 2 गुना यानी कि 20, यानी 20 आर्टिकल वो 1 रुपए में बेचेगा। इस तरह से भी आपको क्या हो गया है आंसर आ गया। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को किया जा सकता है ओरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन प्री में पूछे हुए क्वेश्चन है। ए पर्सन बाई सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 20 आर्टिकल्स एट 1 रुपी, देन हाउ मेनी आर्टिकल्स ही शुड सेल RS1 सो दैट ही विल गेट 25% प्रॉफिट। देखो एक तो आप कर लोगे परसेंटेज मेथड से कर लेना, परसेंटेज मेथड से कर लेना, मैं आपको रेशियो मेथड से ही बताता हूं, ताकि अब दोनों मेथड हर जगह बताने की जरूरत नहीं, उससे भी आप क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 25% प्रॉफिट, 25% का मतलब कितना होता है 1/4 CP और SP, प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी 4 का समान कितने में 5। ये प्राइस का रेशियो, तो आर्टिकल का रेशियो इसके अपोजिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5:4। अब देखो इतना में कितना आर्टिकल कहाँ गया, आर्टिकल 20 आर्टिकल दिया हुआ है 20, कितना गुना 4 गुना, तो इधर भी 4 गुना कर देंगे यानी कि 16, यानी 1 रुपए में कितना आर्टिकल खरीदेगा 16 आर्टिकल। यही क्वेश्चन करा था ना, कोई व्यक्ति 1 रुपए में 20 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं उसे बेचनी चाहिए ताकि 25% का लाभ हो। तो वही चीज़ है 25% 1/4, 4 का समान 5 में, यह प्राइस का रेशियो होगा, तो आर्टिकल का रेशियो 5:4। 5 आर्टिकल के लिए कितना आर्टिकल खरीद रहा है 20, तो कितना गुना 4, तो इधर भी 4 गुना, यानी कि 1 रुपए में कितना आर्टिकल खरीदेगा 16। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, थोड़ी सी वेरिएशन प्री से कर देता है, लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं और क्वेश्चन बना नहीं पाते हैं। जैसे देखो ए पर्सन, देखो इसको मैं 3 मेथड से कराऊंगा, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3। मेथड 1 रेशियो अभी जो कर रहे थे, देखना इस क्वेश्चन में रेशियो लंबा पड़ जाएगा। मेथड 2 आपको परसेंटेज, और मेथड 3 इससे भी थोड़ा सा शॉर्ट इसमें हम कर लेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ए पर्सन सोल्ड सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 14 आर्टिकल फॉर RS1 एंड गॉट 40% लॉस, then how many articles he should sell for RS1 so that he will get 20% profit। तो उस क्वेश्चन देखो ध्यान से, कोई व्यक्ति 1 रुपए में 14 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है और उसे 40% की हानि होती है, उसे क्या हो रही है 40% की हानि हो रही है, तो 1 रुपए में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। देखो पहले की बात बोला जा रहा है, पहले कितना हो रहा है 40% की क्या हो रही है, हाँ लॉस हो रहा है। 40% का मतलब कितना 2/5, यानी कि 2/5 का मतलब कितना माइनस, हानि का मतलब माइनस, यानी CP और SP। 5 था घट के कितना हो गया 3। ये तो सारे लोगों को अब पता हो गया होगा। प्राइस का रेशियो है तो आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा 3:5 अपोजिट होता है। अब देखो फाइनली जब वो कर रहा है ना, फाइनली जब वो आर्टिकल को शुद्ध सेल कर रहा है 1 रुपए में, तो उसको कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब 1/5, यानी प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी CP SP। पहले कितना था 5, अब बढ़ के कितना हो गया 6। आर्टिकल का रेशियो इसके अपोजिट हो जाएगा 6:5। लेकिन अब देखो आर्टिकल तो हमारे पास क्या है, अब ध्यान से यहाँ पे यही चीज मेंशन ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही थी, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इस क्वेश्चन में, कि आपको या तो आर्टिकल की रेशियो नहीं भी निकालोगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बनाओगे, आप ध्यान से देखना। देखो कुछ भी हो, इनिशियल कॉस्ट प्राइस तो दोनों की सेम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल क्या है उतनी ही है, उसी आर्टिकल को खरीदा होगा ना। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, इसीलिए मैंने आपको बताया था। देखो यानी कि पहले की बात करूं मैं, देखो पहले की बात करूं तो आर्टिकल यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस, देखो 1 सेकेंड कहीं गलत तो नहीं कर दिए हैं, हम देख लेते हैं, ठीक है।
देखो आर्टिकल तो दोनों जगह सेम है ना, तो यहाँ पे देखो आर्टिकल है, यहाँ भी आर्टिकल है, इनका कॉस्ट प्राइस इनिशियल तो सेम होगा, ठीक है, सेम होगा तो इसको बनाने के लिए क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि सेम बनाने की इसको और इसको सेम बनाना है, क्योंकि आर्टिकल क्या है सेम है, 14 ही आर्टिकल को बेचना है ना हर बार, फाइनली आर्टिकल पूछ रहा है लेकिन इनिशियल में तो 14 ही आर्टिकल को बेचना है, तो 6 मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो 6:10 हो गया, और ये कितना रह जाएगा 6:5। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन आपको देखो फाइनली क्या कर रहा है कि 14 आर्टिकल, ए पर्सन सोल्ड सम आर्टिकल एट द रेट कितना 14 आर्टिकल, यानी ये 10 जो पहले वाला 10 की वैल्यू कितनी है 14, क्वेश्चन में यही तो कर रहा है ना कि बेच रहा है तो 14 आर्टिकल बेच रहा है, यानी 10 आर्टिकल, ये इसकी कितनी है 14, यानी कितना गुना है 1.4 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 1.4 गुना, यानी 1.4 गुना कितना हो जाएगा 8.4, यानी कि ये अब देखो यहाँ पे भी तो सेम है ना कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का, तो 8.4 ये था तो यहाँ भी 8.4 कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया 1.4, ठीक है 1.4, तो फाइनली आर्टिकल पूछ रहा है हमसे कि कितना में उसको बेचा जाए, तो कितना हो गया 1.4, यानी 14 का 1.4 7, यानी 7 वस्तुओं को क्या करेगा वो उस रेट पे बेचेगा, 1 रुपये में 7 वस्तु बेचेगा ताकि उसको क्या हो जाएगी। तो इस वे से आपको लंबा पड़ेगा, हो सकता है कंफ्यूजन हो, हम परसेंटेज वे से आपको इससे भी सॉर्ट करा देंगे, इसीलिए मैंने आपको दोनों मेथड सिखाया हूं। देखो कैसे परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड आपको सिंपल था, वहीं जो कॉन्सेप्ट हम पहले यूज करते थे वहीं यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करना है परसेंटेज मेथड, वो आप ध्यान से देखना। देखो परसेंटेज मेथड, आपको कितना परसेंट लॉस हो रहा है 40% का लॉस हो रहा है ना, 40% यानी कितना में बेचा होगा 60%, 60% में देखो कितना आर्टिकल है 14 आर्टिकल 1 रुपया में, तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी होगी 1/14, हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब फाइनली वो कितना कर रहा है कि 20% प्रॉफिट पे 20%, यानी 100 से बढ़कर कितना 120%, यही निकालना है 120%। देखो कितना आसान है, बस ये निकाल देना है। 60% की वैल्यू इतना है तो 120% की वैल्यू कितनी होगी, डबल है इसका, तो इसका भी डबल कर ले, तो 1/4 इंटू डबल यानी कि 2, यानी कि 1/7, इसका मतलब 1/7 आ रहा है, इसका मतलब कि 1 रुपये में कितना 7 आर्टिकल। जैसे देखो पहले क्या आ रहा है 1 रुपये 14 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का दाम, तो एक आर्टिकल का दाम कितना हो गया 1/14, हमने यही तो लिखा था यहाँ पे। क्यों 60%, 40% लॉस, यानी 60% बेचा होगा तो 60% की वैल्यू 1/14, क्योंकि एक आर्टिकल की कीमत 1/14। तो उसी तरह यहाँ पे फाइनली आ गया, तो आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने, तो 1 रुपये में 7 आर्टिकल, ये आपको डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और इससे भी शॉर्ट अप्रोच सिखा देता हूँ, मेथड 3। देखो मेथड 3 क्या है, लॉजिकल है, लॉजिकल। मैंने आप देखो प्राइस का रेशियो, पहले बेच रहा था कितना 40% लॉस, यानी 60 में बेचा, 60 रुपये में बेचा, और फाइनली उसको कितना का परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 120 का, यानी रेशियो कितना हो गया प्राइस का रेशियो 1:2। अगर प्राइस का रेशियो 1:2 है तो आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। 2 के लिए कितना आर्टिकल है 14, इनिशियल कितना था 14, यानी कितना 7, क्योंकि बेच रहा था इनिशियल, ये बेचने का कंडीशन है दोनों का ना। 2 के लिए 14 आर्टिकल बेच रहा है 7 गुना, तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा, लो फाइनली अब कितना 1 रुपये में 7 आर्टिकल बेच रहा है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को इजीली 1 लाइन में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये भी आपको मेंस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन कर रहा है। ए पर्सन सोल्ड सम आर्टिकल एट द रेट 24 आर्टिकल फॉर 1 रुपीज एंड गेट 30% लॉस, और कितना परसेंट का लॉस हो गया 30% का लॉस। देन हाउ मेनी आर्टिकल्स इट शुड सेल फॉर RS1 टू सो दैट ही विल गेट 20% प्रॉफिट, कि उसको कितने में बेचे, 1 रुपये में कितना आर्टिकल बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ के समझाता हूँ। कोई व्यक्ति 1 रुपये में 24 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है और उसे 30% की हानि होती है। 30% की हानि होती नहीं है, बेचा कितने में 70% में। कोई भी चीज़ 100% होती है, 30% का लॉस यानी 70% में बेचा। 24 आर्टिकल की कीमत 1 रुपये है, तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी 1/24। यहाँ तक हो गया। अब फाइनली क्या कर रहा है, वह उसे 1 रुपये में कितने बेचे ताकि 20% का लाभ हो। पहले 100% 20% का लाभ यानी 120% में बेचने की बात कर रहा है, कितना हो जाएगा देखो
अब आपको सोचो यहाँ से कितना 1% निकाल दूँ, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70% की 1/24, तो 1% की 1/20 इंटू क्या 1/70, यहाँ से या तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो। तो 120 का मतलब कितना है 120 इंटू 1/24 इंटू क्या 1/70। आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन डजेंट मैटर। 12 दूनी 24 यानी कि 1/14, 1/14 आपको आ गया 1/14, यानी कि क्या आ गया आप देखो किसी भी तरह से किए तो आपका कितना आंसर आ रहा है 1/14। ठीक है, तो 1/14 यानी कि 1/14 का मतलब कितना हो गया, आपको पता है ना कि 1 रुपए में कितना आर्टिकल बेचेगा 14 आर्टिकल बेचेगा, इसका मतलब यही हो गया। तो इस तरह से आप ओरली क्वेश्चन परसेंटेज से कर सकते थे। इसका अगर रेशियो मेथड जानना है तो रेशियो मेथड भी और आसान है, मतलब एक शॉर्ट अप्रोच आपको थर्ड मेथड बताया था। देखो पहले क्या था, कितने परसेंट का लॉस था 70%, 30% का, यानी कि 70 प्राइस था बेचने टाइम, और उसके बाद कितना का लाभ हुआ 20% का। 20% का मतलब कितना हो गया 120, यानी प्राइस का रेशियो ये हो गया 7:12। तो आर्टिकल का रेशियो इसके अपोजिट होता है, मैंने आपको बताया था 12:7। 12 के लिए कितना है 24 आर्टिकल है, तो 2 गुना, 7 के लिए भी 2 गुना कर दूं कितना हो गया 14 आर्टिकल, यानी 1 रुपया में कितना बेचेगा 14 आर्टिकल। तो ये आप अप्रोच यूज कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला था जो लोग भी परसेंटेज मेरी चैप्टर नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लें, क्योंकि मैं सारा कुछ उसी का यूज कर रहा हूँ। मैंने अगेन आपको बता दूं कि 2 टॉपिक्स आपको पिलर होते हैं मकान की, जिसको बोलते हैं नींव, एक परसेंटेज और दूसरा रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होगा इसके बाद हम मूव आउट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। जिस पर्सन को 2 टॉपिक्स में कमांड है, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, वो अर्थमेटिक उसके लिए बहुत आसान है, सारे मेंस के भी क्वेश्चन वो आसानी से बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन सोल्ड 18 आर्टिकल फॉर Rs20। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि 18 आर्टिकल 20 रुपए। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 आर्टिकल 20 रुपए में, ही विल गेट 20% लॉस, हाउ मेनी आर्टिकल ही शुड बी सेल टू 15 टू गेट 20% प्रॉफिट। कोई व्यक्ति 20 रुपए में 18 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है, यानी देखो 20 रुपए की दर से 18 वस्तुएं में, देखो इसको हम डायरेक्ट मेथड 3 अप्लाई करते हैं, आप कोई भी अप्लाई कर लेना क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आपको देखो पहले कितना का, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति 20 रुपए में 18 की दर से कुछ वस्तुएं बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब कितना 80 प्राइस में बेचा होगा, 80% में बेचा होगा, और फाइनली उसको कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट, यानी कितना 120। रेशियो निकाल लें तो रेशियो कितना हो गया 2:3 प्राइस का रेशियो, तो आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। अब देखो इनिशियल क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखो क्या कर रहा है कि तो 15 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाए। अब क्वेश्चन में कह रहा है 15 रुपए में, इनिशियल कर रहा है 20 रुपए में इतना 18 आर्टिकल। कितना आर्टिकल है ये 18 आर्टिकल है स्टार्टिंग में, यानी कितना गुना है 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना करूं यानी कि 12 आर्टिकल। लेकिन ये 12 आर्टिकल आया कब, जो इनिशियल में बेच रहा था, किस में बेच रहा था 20 रुपए में। तो देखो चूंकि आप सिंपल, चूंकि 20 रुपए में कितने आर्टिकल बेच रहा है 12 आर्टिकल, तो 1 रुपए में कितना बेचेगा 12/20 आर्टिकल। तो क्वेश्चन फाइनली क्या करेगा कि 15 रुपए में कितना आर्टिकल बेचेगा, तो 15 रुपए में कितना हो गया 12/20 इंटू क्या 15, 5 तियाँ 15, 5 चौके 20, 4 तियाँ 12, यानी कितना 9 आर्टिकल 15 रुपए में वो बेचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इतने आसानी से कर सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन हो, मेंस के भी क्वेश्चन हो, आसानी से बना सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स करें कि आपको वीडियो से मजा आ रहा है कि नहीं, और आप भी चाहते हैं इस कोर्स का हिस्सा बनना तो 200 रुपये पे आउट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है वीडियो के पहले ही। थैंक यू, बाय बाय।